आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। जैसे कि मेरे प्रिय आपने टाइटल और थंबनेल को देख के समझ गए कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। तो मेरे प्रिय आज का टॉपिक है मसीह लोग करवा चौथ बनाने से पहले इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो मेरे प्रिय आज मैं बताना चाहता हूँ, आज बहुत सारे लोग करवा चौथ का व्रत रखेंगे, लेकिन आज मैं बताना चाहता हूँ मसीह समाज में अ, रखने से पहले इस बात को ध्यान से सुने, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होगा इस मैसेज को हर व्यक्ति के पास पहुंचाने के लिए। क्योंकि ये देश के हर एक राज्य में, हर एक शहर में इस त्योहार को मनाया जाता है। लेकिन इस त्योहार का क्या उद्देश्य है, क्या मुख्य कारण है, ये सारी बातें मैं इस वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। सो मेरे प्रियो, ये मसीह लोगों के बनाने से पहले आज बहुत सारे लोग उपवास रखेंगे, बहुत सारी चीज़ों को रखेंगे, लेकिन एक काम की घटी के कारण वो सब अपनी आशीषों को खो देंगे। तो मेरे प्रिय आज के वचन इस प्रकार से कहता है, रोमियो 12 के 2 में लिखा है, इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती इच्छा सिद्ध अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के अनुसार आप सभी को आशीष करे। मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, देश के हर प्रकार के लोग अपने अपने शहर में करवा चौथ का व्रत रखते हैं, लेकिन साथ ही साथ में कहना चाहते हैं, एक दिन की खुशी के लिए, एक दिन के ऐशो आराम के जीवन जीने के लिए बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि एक दिन के लिए उपवास रखते हैं, एक दिन के लिए उसके लिए बहुत कुछ करते हैं, क्या क्या खरीदते हैं, नए नए ऐसो चीजों को ला कर रखते हैं, लेकिन वो एक दिन की खुशी और 365 दिन झगड़ा, लड़ाई, चप्पल जूतों से मारा जाता है। लेकिन मैं कहना चाहते हैं, सो मेरे प्रियो, आज का यीशु मसीह का संदेश है, वो 365 दिन तो चुगली करना, झगड़ा करना, एक दिन उपवास रखकर उसकी पूजा करना, ये क्या है? अपने फल को डुबाना, अपने फल को परमेश्वर से अलग करना। लेकिन यहाँ पर में प्रभु कहते हैं, संसार की सदस्य ना बनो। तो मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के सदस्य बनना है। इस संसार की चीजों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, इस संसार की चीजों पर हमारा कोई भी ताल्लुक नहीं है। यहाँ पर प्रेरित पौलुस रोमियो की कलीसिया के विश्वासियों को सिखाते हैं, और आज मैं हमारे भारत देश के हर एक नागरिक को मैं सिखाना चाहते हैं कि हमें इस संसार के सदस्य नहीं बनना है, ना ही संसार की बातों पर विश्वास करना, क्योंकि यह संसार कुछ समय का, कुछ पलों के लिए, कुछ चीजों को दिखाने के लिए अपनी कुछ चीजें करता है। लेकिन हमें इस बात को समझना है कि जो आशीष हमें प्रभु में मिल रही है, वो आशीष इस चीज में नहीं मिल सकती है। आज बहुत सारी बहनें होंगी, जो माता होंगी, लेकिन अपने आशीष के लिए एक दिन का उपवास रखेंगे, अपने जीवन के लिए, अच्छी लंबी आय के लिए। लेकिन परमेश्वर कहता है, अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार उसकी आज्ञा में चलते हैं, तो प्रभु हमारे जीवन का कार्य बढ़ाते हैं। हालेलुया। मैं एक वचन पढ़ना चाहते हैं, पहला पत्रस उसके 1 के 14 में लिखा है, आज्ञाकारी बालक की नाई अपनी अज्ञातता के समय पुरानी अभिलाषा को सदस्य ना बने। हालेलुया। हमारी जो पुरानी परंपरा है, छोटे बचपन में हम जो देखे हैं, वो सब चीज को हमको नहीं करना है। हालेलुया। हमें उन सबको भूलकर परमेश्वर की महिमा में बढ़ना है, परमेश्वर की बातों में बढ़ना है। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों 5 के 17 कहता है, सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। हालेलुया।
यही मुख्य उद्देश्य है कि जो कुछ हमने छोटे बचपन में देखा, छोटी बचपन में प्राप्त किया, उस सब को भूलकर हमें नई ज़िंदगी में जीना है। हालेलुया! हमें पुराने स्वभाव में नहीं जीना है। हमें पुरानी ज़िंदगी को नहीं देखना है, क्योंकि ये एक दिन की खुशी है। हालेलुया! सो मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय मसीह समाज के प्रिय लोगों, कि हमें प्रभु की संगति में रहना है, इस संसार के सदस्य नहीं बनना है। इस संसार की चीज़ों को हमें अपने जीवन में लागू नहीं करना है, लेकिन परमेश्वर के वचन को हमें अपने जीवन में लागू करना है। हालेलुया! परमेश्वर आप सबको आशीष करे, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल फैमिली।